हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एडुटेरिया के बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब में टोटल 51 सेट्स है, जिसमें से अब तक हम लोगों ने 10 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 11वें सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने 10 सेट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये 10 मिनट का शो चलने वाला है। 10 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आज हाथ लगाते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो ये सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, तीनों के तीनों, चारों के चारों जगह में। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन 2 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी नदी है? वो कोसी नदी है। और ये उत्तर भारत की क्या है, शोक भी है। ठीक है, ये बिहार की शोक नदी है क्योंकि ये हर साल क्या लाती है, बाढ़, उसके अलावा आपदा लेकर आती है। ठीक है, जिससे बहुत सारा फसल, बहुत चीज़ों को नुकसान होता है और ये मार्ग परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है। क्वेश्चन 3 है, सरयामन पक्षी विहार किस जिला में अवस्थित है? तो ये जो स्थित है ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, जूट का उत्पादित होता है कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी मैदान में। और उसमें फेमस कौन कौन जगह है? पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा और साथ साथ किशनगंज हो जाएगा। ये 3 जगह ये जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन 5 है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो आईओसी के, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये क्या है, इकाई है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो किस जगह हुआ है? तो भागलपुर। और भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001-2011 जनसंख्या वृद्धि क्या रही है? तो 25.4% रही है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज, जहाँ मेल की संख्या कितनी है, 1000, और फीमेल की कितना है, 1021। ठीक है, यानी कि 1000 मेल पर 1021 फीमेल है वहाँ, और ये सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच क्या निर्धारण करती है? सीमा का। क्वेश्चन 11 है, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, तो ये कहाँ है? मुंगेर में, और ये गर्म पानी का क्या है, कुंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो ये सोन परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सोन परियोजना। नेक्स्ट है कि मिलान करना, एक तरफ नदी एक तरफ संगम स्थल है, तो पुनपुन का हो जाएगा फतुहा, कोसी का हो जाएगा कुर्सेला। ठीक है, गंडक का क्या हो जाएगा? गंडक का हो जाएगा जाकर पहलेजा घाट, और करम नासा का हो जाएगा चौसा के निकट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डी, सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसारण प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। ठीक है, और पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो गोपालगंज का है। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ की दो किस्में, एक खादर और एक बांगर। नई जलोढ़ को हम लोग खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, कैसी है? त्रिस्तरीय, और ये किसके सहयोग से हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति के सहयोग से हुआ है। पंचायत में 29 विषय होते हैं, ये 11वीं अनुसूची में आती है और साथ साथ ये भाग नंबर 9 में है। ठीक है, उसके अलावा पहले दो स्तरीय थी, जिसको हम लोग अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर 2 स्तरीय थी, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, आर्टिकल नंबर 243 जी के तहत। ठीक है, विधान परिषद के कितने प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। कितना? 1/3। विधान परिषद में जो टोटल संख्या है वो कितना है बिहार के विधान परिषद में? तो 75 सीट है, जिसमें से सब लोगों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? उनका 30 वर्ष, और साथ साथ वो 6 वर्ष के लिए वो आते हैं सदन में। ठीक है, और हर 2 साल पर 1/3 लोगों का सदस्य को क्या हो जाते हैं? वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल नंबर 159। क्वेश्चन 22 है, विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 170 में है।
ठीक है, विधानसभाओं का। अनुच्छेद 169 में क्या विधान परिषद के बारे में है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 164 के तहत। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1949 में किया गया। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था, तो नखास पिंड जगह पर। 27 क्वेश्चन है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था, तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो ये फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो औरंगजेब ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1702 में बनाया था। अजीम ने ही पाटलिपुत्रा का नाम क्या रखा था, अजीमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरूल हक ने की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ, तो तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक थे वो। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था, तो अमर सिंह ने। किसने किया था, अमर सिंह। ठीक है, ये कुंवर सिंह के क्या थे, भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश का शासक नानीदेव को पराजित किया था, तो विजय सेन थे। नाम ही में इनके विजय है, तो ये कर्नाट वंश के नानीदेव को क्या कर देंगे, पराजय कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 37 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तथा अपना राज विस्तृत किया था, तो वो कौन थे, सिकंदर लोदी थे। वो कौन थे, सिकंदर लोदी। और लोदी वंश के ही वो रहते हैं जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल है उनका, वो है बहलोल लोदी। ठीक है, क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, ये बताना है। किले कोहिना, ये भी किया गया। सिकंदर गज सन की डंडी का प्रयोग, ये भी किया गया। इब्तिदार खाना का निर्माण, ये नहीं किया गया था। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था, यानी कि केवल 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इबादत खाना का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। क्वेश्चन 39 है, बिहार के किस मुगल शासक को राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी वर्सेस मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और साथ साथ शाह आलम द्वितीय जो मुगल साम्राज्य का हेड था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में युद्ध होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, जीत जाती है। फिर इन दोनों के बीच इलाहाबाद की क्या होती है, संधि होती है 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के वहाबी नेताओं के मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो यहिया अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर, सबको मिली थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो भागलपुर का राजमहल की पहाड़ी थी। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब होता है, तो 1855 से 56 के दरमियान होता है, और इसके जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कानू, चांद और भैरव थे। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो स्वराज कथा का किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बिहार में ताम प्रशस्त्र युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो सारण, सोनपुर, वैशाली, सब जगह से प्राप्त हुए। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो कीकट का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का, कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो वत्स एवं चेदी थे, ये बिहार में स्थित नहीं थे। वज्जी अंग, मगध अंग, ये सब बिहार में अवस्थित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो बिंबिसार को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु। किसके हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा किसके शासनकाल में होता है, तो कालाशोक। तीसरा होता है अशोक के, और चौथा जो होता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, कनिष्क के, और ये कहाँ होता है, कुंडलवन कश्मीर में होता है, जो कि बिहार से बाहर हुआ था चौथा बौद्ध संगति। ये बात आपको याद रखना है, और ये मात्र एक ऐसा संगति था जो एडी में हुआ था, बाकी सब बीसी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था, तो सेल्यूकस था। कौन था, सेल्यूकस। यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से 10 एपिसोड तक आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।